ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नाम की लूट है, लूटा जा सो लूट रे बंदे, लूटा जा सो लूट रे बंदे। अंत समय पछताएगा बंदे, अंत समय पछताएगा बंदे। प्राण जाएंगे छूट रे बंदे, प्राण जाएंगे छूट रे बंदे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, गणेश भगवान की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में कामदेव के नामों का निर्देश, उसका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग पर्वत पर उसको तपस्या की विधि बताना। बोलो शिव पुराण की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि तदंतर मेरे अभिप्रिय को जानने वाले मारीच आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उनका मुंह देखते ही परोक्ष के भी सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मारीच आदि दिग्गजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसलिए लोक में मथन नाम से विखलित होगे। मनोभाव तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है। अंत काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विखलित होगे। लोगों को मत बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए दर्प कहलाओगे। और सद रप होने के कारण ही जगत में कंद रप नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समासत देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। अंत सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति है वह ही यह पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामनी तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि तदंतर मैं वहां से
अदिष्ट हो गया। उसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके करदप से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग है। महातेजस्वी मनोभाव यम सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी और रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मत यह सदा तुम्हारी अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रख कर उसे अपने आगे बिठाया और करदप को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद दक्ष की यह पुत्री रति बड़ी रमणीक और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुराजित हो कामदेव मोहित हो गया। तात उस समय बड़ा भारी उत्साह होने लगा जो सबके सुखों को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला। उनके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहरिणी विभु ने माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। इस प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रमान लक्ष्मी शोभा पाती हैं। सुत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्ष पूर्वक बोले, महाभाग विष्णु शिष्य महामते विधाता, आपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही है। अब मैं वह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्न पूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए। तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई, उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ, संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि, संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो जिसे सुनकर समस्त कामिनियां सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर
मुनि श्रेष्ठ मेधा तिथि तिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुण अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सोम स्वरूप वाली देवी सब की वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान संध्या ने कैसे, किसके लिए और कहाँ तप किया? किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेधा तिथि की पुत्री हुई? ब्रह्मा विष्णु और शिव उन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया? पितामह, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, सुने, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने वह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम वास से युक्त न हो। इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। दारुण अवस्था से तारुणा अवस्था से पूर्ण किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निराधित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रभाग नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। मन में तपस्या का ढूढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई। बच्चों, एक दफे संध्या जिस टाइम छोटी थी तो ब्रह्मा जी ने इनको अवतारित किया था, तो छोटी थी। उनके शरीर में काम जागृत हो गई तो संध्या कहने लगी, धिक्कार है मेरी जिंदगी में जो मैं इतनी छोटी हो के मेरे शरीर में काम जगा है, क्योंकि मैं ऐसा तप करूंगी, जंगल में जाके पर्वतों में जाके मैं इतना बड़ा तप करूंगी, जो बच्चा अपनी माँ के पेट से पैदा लेता है उसको काम नहीं सताएगा। क्योंकि बच्चों, जिस टाइम संध्या इस सृष्टि में आई, आते ही उसके दिल में काम जागृत हो चुकी थी, तो वो छोटी थी, बहुत छोटी थी। तो ये जो संध्या है, संध्या ने बहुत बड़ी तप की, बहुत ही ज़्यादा, इतना अपने शरीर को बिल्कुल ही उन्हें तप में लगा दिया कि परमात्मा जिस टाइम दर्शन दिए उनको, तो परमात्मा से यही कही कि हे परमात्मा, इस संसार में जो ब्रह्मा जी सृष्टि रचेंगे, जो माँ के गर्भ से बच्चा होगा उसको काम नहीं सताएगा। क्योंकि बच्चों, जिस टाइम बच्चा गर्भ से पैदा लेता है, बच्चा को पता नहीं होता, बच्चा 15-16 साल तक, 18 साल तक बच्चे को काम नहीं सताता। उसके बाद बच्चे जवान हो जाते हैं, जिस टाइम उनको इन चीज़ों का पता होता है,
तो इसी वजह से संध्या ने सोचा कि मैं तप करूंगी और इस संसार में इस चीज़ को हटा दूंगी। तो आज भी बच्चे जब माँ के गर्भ से बच्चा पैदा लेता है उनके शरीर में बिल्कुल वासना नहीं होती, वो बिल्कुल भगवान के भक्त होते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं ना छोटा बच्चा भगवान का रूप होता है। तो संध्या ने अपना तप किया, पर्वत पे जाके नीचे ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई। हुए जाने मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेद वेदा वेदा वेदांगों के परिणगत विधान सर्वज्ञान जित जित माँ यम ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मन शिवनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो, तात वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है, इसीलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वैसा प्रयत्न करो। नारद, मैंने दया पूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वह जो आज्ञा कह कर एक तपस्विनी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देवेश सरोवर है जो जल सयोचित गुणों से परिपूर्ण हो, मन सरोवर के समान शोभा पाते हैं। वशिष्ठ उसे सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमल से प्रकाशित होने वाले वह सरोवर। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, शिव पुराण की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय। जय मेरे शिव शंकर भगवान, हे मेरे शिव शंकर भगवान, गलती हो मुझे माफ़ करना शिव शंकर भगवान।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। हे मेरे गुरुदेव महाराज, कृपा बनाए रखना अपने। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। बोलो शिव पुराण की जय, शिव पार्वती की